Hello everyone. Today we are studying the concept of industrially important microbes and their products. तो ये इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके प्रोडक्ट का कहाँ पे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो खुद की कैपेसिटी होती है कि वो थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि कमर्शियली भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और यूज़फुल होते हैं। तो जैसे ये फ्लो चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो ये न्यूट्रिएंट्स है कि मतलब जिसके न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे है कि ये न्यूट्रिएंट उनका फूड हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो वो न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के भी यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है और जो इसेंशियल मेटाबोलाइट्स है वो दिए हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के भी एक एंटीबायोटिक्स हो गए, जिब्रेलिन्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए और कई सारे स्टेरॉइड्स हो गए। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे और वो किस मीडियम में ग्रो हो रहा है और उसका वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो कैसी है। तो इन चीज़ों से वो डिसाइड करता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट बन रहा है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन रहा है। तो हम समझते हैं आगे कि जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है कि फूड प्रोडक्ट्स हो गया, जो फाइन केमिकल्स हो गए, बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन हो गया, बायो कंट्रोल एजेंट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, एंजाइम्स और कई सारे प्रोटीन्स जहाँ पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वर्क करती है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे बायोफिल्म्स, नैनो मटेरियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स, बायोपॉलीमर्स, ये सारे। और माइक्रोबायल बायोसिंथेसिस क्या हो गया कि जो प्रोडक्शन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का वो है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हमने देखा एंजाइम और प्रोटीन एक हो गया, विटामिन्स हो गए, इथेनॉल्स हो गए। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम कह सकते हैं कि स्टेरॉइड्स हमने देखा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक ग्रोथ साइकिल होती है जहाँ पे पहले वो लैग फेज में होता है, फिर लॉग फेज में आता है और फिर स्टेशनरी फेज में चला जाता है। वो एक अलग टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन है वो हो रहा है कि लॉग फेज में। मतलब लॉग फेज क्या है कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेसिवली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो बहुत हाई है। तो मतलब वो बहुत हाई रेट में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके साथ ही ये प्राइमरी मेटाबोलाइट फॉर्मेशन भी हो रहा है। कहाँ पे? लॉग फेज में, या उसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा तरीके में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हो रहा है। तो ये हो गया प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है एट दी एंड, मतलब क्या हो गया? स्टेशनरी फेज में। स्टेशनरी फेज क्या है कि जब सब क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और वो उन्होंने सारा न्यूट्रिएंट भी यूज़ कर लिया है और वो अभी शांत बैठे हैं,
वो वाली फेज़ होगी कि स्टेशनरी फेज़। एक फेज़ आती है जहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ करके ग्रोथ होके फिर जो है अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक कांस्टेंट रहेगा, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो वो फेज़ हम कहते हैं कि स्टेशनरी फेज़। तो एट द एंड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब ग्रोथ फेज़ के एंड में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, पर ये जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं और इनका एक्यूमुलेशन होता है, जबकि ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ये ना एक्सट्रैक्ट करने के लिए इजी होते हैं और ये एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स कौन से हो गए, कि जैसे विटामिन B12 हो गया जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से हम प्रोड्यूस करते हैं, वो एक विटामिन सप्लीमेंट है। लैक्टिक एसिड हो गया, वो लैक्टोबैसिलस से सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिट्रिक एसिड हो गया एस्परजिलस नाइगर से, एसिडोबैक्टर से एसिटिक एसिड है, और पेनिसिलियम जो कि हम एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक देता है जो है पेनिसिलिन। तो यही चीज़ें हैं कि ये जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ मतलब जो भी माइक्रोबियल अदर प्रोडक्ट रहेगा उसके साथ एक्यूमुलेट होते हैं वहाँ। एक तो वो स्टेशनरी फेज़ में बन रहे, तो स्टेशनरी फेज़ में ऐसे भी सेल्स होंगे जो डेड हो चुके हैं, तो उनके साथ भी वो एक्यूमुलेट होता है। तो इसकी वजह से उसको एक्सट्रैक्ट करना इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। आगे बढ़ते हम, आगे है हमारा यही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिफरेंस दिया है। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में ग्रोथ फेज़ में जो है वो कंपाउंड बनता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं? अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और कई सारे नाइट्रोजन बेसेस। और ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो क्या है कि जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसके लिए इसेंशियल है। इसेंशियल है मतलब क्या है कि इनके सिवाय वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए वो इसेंशियल होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में वैसा नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर प्रोड्यूस नहीं भी होंगे तो भी वो ग्रो करेगा, और ये ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में ना ही रिप्रोडक्शन में कोई ऐसा इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो ये ग्रोथ के फेज़ के एंड में प्रोड्यूस होता है, एक्यूमुलेट होता है, ये भी हमने देखा। तो इसका जो दे हैव नो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द सिंथेसिस ऑफ सेल मटेरियल्स एंड देयर नॉर्मल ग्रोथ, ये भी हमने देखा। दे आर द एंड प्रोडक्ट, मतलब एंड में बन रहे हैं तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, ये तुम्हें कई बार याद नहीं रहता हमें कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें तो हम याद ही रख सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो गया, अल्कलाइड्स हो गया और एंटीबायोटिक्स हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिफरेंस। ये जो हमने देखा कि ये हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, ये सारे कहाँ से बन रहे हैं? तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को कहा गया फर्मेंटेशन प्रोसेस। मतलब जिस प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, वो जो प्रोसेस है या फिर वो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको
साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस। वो एक तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, मतलब एनारोबिकली हो सकता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो सकता है, मतलब एरोबिकली भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोब ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। तो फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज़ नथिंग बट विनेगर, जो हमें बैक्टीरिया से मिलता है, वो अल्कोहल फॉर्मेशन से होता है। अल्कोहल फॉर्मेशन इज़ नथिंग बट अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। सिट्रिक एसिड हमें शुगर क्या है, सिट्रिक एसिड फॉर्म शुगर बाय सर्टेन मोल्ड्स। अभी ये जो है ये हमें सिट्रिक एसिड कहाँ से मिल रहा है, फंगी से मिल रहा है। अस्परजिलस नाइगर इज़ अ फंगी, और हमें एसिटिक एसिड कहाँ से मिल रहा है, बैक्टीरिया से मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो एग्जांपल्स है, अगर कहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक तो इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरियल प्रोडक्ट क्या है, फंगल प्रोडक्ट क्या है, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चंस। तो उस समय हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट कौन से हैं और फंगल प्रोडक्ट क्या है। अभी ये एक ओवरऑल चार्ट है, चार्ट कैसा डायग्राम कह सकते हैं कि हमें ये जो प्रोसेस है पायरुवेट कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, पायरुवेट कन्वर्जन टू लैक्टिक एसिड टू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्रोसेस है इसी को कहा गया है फर्मेंटेशन। तो एस्परजिलस नाइगर से हमें सिट्रिक एसिड मिला है, लैक्टिक एसिड भी मिलता है, उससे सोया सॉस बन रहा है, चीज़ बन रहा है, योगर्ट बन रहा है, यहाँ पे बियर बन रहा है, सैक्रोमेसिस से वाइन मिल रहा है और ब्रेड मिल रहा है। तो ये एक ओवरव्यू था कि इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स के प्रोडक्ट क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। सो थैंक यू।